हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 23 भारत के प्रमुख पर्वत शिखर। यह एक सीरीज हम स्टार्ट किए हैं जिसमें स्टैटिक जीके के जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको हम करा रहे हैं। आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 23 है, इसका हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत के प्रमुख पर्वत शिखर यानी कि मेजर माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसको हम आज कवर करेंगे। तो अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? यानी विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर इसकी हाइट पूछा है कि माउंट एवरेस्ट पर्वत की जो है ऊंचाई कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8,848 मीटर। 8,848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर की जो है ऊंचाई यानी कि हाइट है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8,848 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। माउंट एवरेस्ट पर्वत जो है आपका कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट पर्वत जो कि आपका नेपाल में स्थित है उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट पर्वत को जो है नेपाल में सागर माथा के नाम से जो है जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सागर माथा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? भारत की जो है उत्तरी सीमा पर आपका कौन सा पर्वत स्थित है? तो वह है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है भारत की उत्तरी सीमा पर्वत पर उत्तरी सीमा पर जो है स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कंचनजंगा पर्वत शिखर। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा पर्वत शिखर। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा पर्वत शिखर। कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा पर्वत चोटी जो आपका कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में, नेपाल की सीमा पर। सिक्किम के जो है उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की जो है सीमा पर आपका कंचनजंगा पर्वत चोटी स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, कंचनजंगा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा पर्वत चोटी की जो है ऊंचाई कितनी है? तो 8,586 मीटर। 8,586 मीटर कंचनजंगा पर्वत चोटी की जो है ऊंचाई है यानी कि हाइट है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कंचनजंगा पर्वत शिखर। कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है कि भारत में स्थित पहली सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत में स्थित पहली सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा कंचनजंगा पर्वत शिखर। कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है भारत में स्थित पहली सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है K2। K2 जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी K2 गार्डविन। K2 गार्डविन जो है आपका भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है K2 यानी कि गार्डविन ऑस्टिन पर्वत शिखर की जो है ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है। तो 8,611 मीटर। 8,611 मीटर जो है K2 पर्वत शिखर की जो है ऊंचाई यानी कि हाइट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है K2 पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है। K2 पर्वत शिखर जो आपका कहाँ पर स्थित है। तो स्थित है पाक अधिकृत कश्मीर में। K2 पर्वत चोटी जो है शिखर जो है कहाँ पर स्थित है। तो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाक अधिकृत कश्मीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है कि भारत की कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो भारत की कौन सी पर्वत चोटी जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा K2। K2 पर्वत चोटी जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है कि K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। K2 जो है पर्वत किस श्रेणी में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी में जो आपका K2 स्थित है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी काराकोरम पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है प्रश्न 17। प्रश्न है हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बार बार रिपीट करता है कि हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो हिमालय पर्वत का जो है सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर। माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर जो है हिमालय पर्वत का जो है सर्वोच्च शिखर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। बारबेटन पर्वत श्रेणी। बारबेटन पर्वत श्रेणी जो है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है अरावली पर्वत श्रेणी कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है आपका किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात राजस्थान और दिल्ली। अरावली पर्वत श्रेणी जो है आपका किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो गुजरात राजस्थान और दिल्ली इन तीनों राज्यों से जो है होकर गुजरती है अरावली पर्वत श्रेणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है गुजरात से दिल्ली तक अरावली पर्वत श्रेणी की जो है लंबाई कितनी है। गुजरात से जो है दिल्ली तक जो है अरावली पर्वत श्रेणी की जो है लंबाई कितनी है। तो यह लगभग है 692 किलोमीटर।
गुजरात से दिल्ली तक अरावली पर्वत श्रेणी की जो लंबाई लगभग है 692 किलोमीटर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है कि अरावली पर्वत श्रेणी की उच्चतम बिंदु कौन सी है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट क्या है। अरावली पर्वत श्रेणी की जो है हाईएस्ट पॉइंट यानी कि उच्चतम बिंदु कौन सी है, गुरु शिखर पर्वत। गुरु शिखर पर्वत जो है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे हाईएस्ट बिंदु हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि सबसे उच्चतम बिंदु है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। गुरु शिखर पर्वत चोटी की जो है ऊंचाई कितनी है, तो यह है 1722 मीटर। गुरु शिखर पर्वत चोटी की जो है ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी आपका किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जो है आपका गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है स्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है कि राजस्थान एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है। राजस्थान का जो है एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, यानी कि विच इज द ओनली हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका माउंट आबू। माउंट आबू जो है राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी माउंट आबू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणी का क्या नाम है। पश्चिम में जो है स्थित पर्वत श्रेणी का क्या नाम है, तो इसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। पश्चिम में जो है स्थित पर्वत श्रेणी का क्या नाम है, तो अरावली पर्वत श्रेणी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है विंध्याचल पर्वत श्रेणी कौन कौन राजस्व में जो है फैली हुई है या फिर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अरावली पर्वत श्रेणी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है फैली हुई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है झारखंड में स्थित पारसनाथ की पहाड़ियाँ किस पर्वत जो है श्रृंखला का हिस्सा है। झारखंड में स्थित जो है पारसनाथ की जो पहाड़ियाँ है किस पर्वत श्रृंखला का जो है हिस्सा है। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका पहाड़ी श्रेणी। झारखंड में स्थित पारसनाथ की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का किस जो है पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो पहाड़ी श्रेणियों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला महादेव पहाड़ी, दूसरा राजपीपला पहाड़ी, तीसरा मैकाल पर्वत। सतपुड़ा की जो है पर्वत श्रेणियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। एक महादेव पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी और मैकाल पर्वत, 3 भागों में बांटा गया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो है सर्वोच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका धूपगढ़ पर्वत शिखर। धूपगढ़ पर्वत शिखर जो है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धूपगढ़ पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है धूपगढ़ पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। धूपगढ़ पर्वत चोटी की जो है ऊंचाई कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1352 मीटर। धूपगढ़ पर्वत चोटी की जो है ऊंचाई कितनी है, तो 1352 मीटर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1352 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31।
प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो है कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा की पहाड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है कि महादेव पहाड़ियों में स्थित धूपगढ़ पर्वत किस राज्य में स्थित है? महादेव पहाड़ियों में जो स्थित धूपगढ़ पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जो है महादेव पहाड़ियों में धूपगढ़ पर्वत शिखर धूपगढ़ पर्वत जो है होशंगाबाद मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में महादेव पहाड़ियां स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है, यानी कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कौन सी नीलगिरी पर्वत श्रेणी? तो इसका सही आंसर होगा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक इन तीनों राज्यों से होकर जो है आपका नीलगिरी पर्वत श्रेणी गुजरती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, यानी कि हाईएस्ट माउंट पीक कौन सी है किसके? नीलगिरी पर्वत श्रेणी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डोडा बेटा पर्वत शिखर। डोडा बेटा पर्वत शिखर जो है का जो है डोडा बेटा पर्वत शिखर आपका नीलगिरी पर्वत श्रेणी की जो है सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डोडा बेट्टा पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है, डोडा बेट्टा पर्वत जो है चोटी की ऊंचाई कितनी है? डोडा बेट्टा पर्वत चोटी की जो है ऊंचाई पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लगभग 2637 मीटर। 2637 मीटर जो है डोडा बेट्टा पर्वत चोटी की जो है ऊंचाई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, डोडा बेट्टा पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? डोडा बेट्टा पर्वत चोटी आपका किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो आपका डोडा बेट्टा पर्वत चोटी जो है स्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने वाली जगह पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने वाली जगह पर आपका कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो है मिलने वाली जगह पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है कि अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं आपका किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु और केरल में। तमिलनाडु और केरल में अन्नामलाई की जो है पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु और केरल। देखिए आप लोगों के लिए जो है इतना महत्वपूर्ण प्रश्न हम ला रहे हैं, तो आप लोग जो है क्लास को लाइक कर दिया करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। और जिन लोगों को यह सीरीज चाहिए तो जाकर प्लेलिस्ट देख लें। प्लेलिस्ट में हम सभी क्लासेज को अपलोड कर दिए प्लेलिस्ट बनाकर। वहाँ आपको सीरियल वाइज चैप्टर वाइज सभी क्लासेज प्रोवाइड कर दी गई हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनामुदी पर्वत शिखर। अनामुदी पर्वत शिखर जो है आपका अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है, अन्नामुदी पर्वत चोटी की जो है
ऊंचाई पूछा है। अन्नामुदी पर्वत चोटी की जो ऊंचाई कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 2695 मीटर। लगभग 2695 मीटर जो है आपका अन्नामुदी पर्वत चोटी की जो है ऊंचाई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है अन्नामुदी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। अन्नामुदी पर्वत चोटी जो है आपका किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में जो है आपका अन्नामुदी पर्वत चोटी स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा अन्नामुदी पर्वत शिखर। अन्नामुदी पर्वत शिखर जो है आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न है बृहद हिमालय पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है। बृहद हिमालय पर्वत को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है महान हिमालय या फिर हिमाद्री। बृहद हिमालय को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो महान हिमालय अथवा हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है सबसे प्राचीन हिमालय पर्वत चोटी कौन सी है। तो सबसे प्राचीन हिमालय पर्वत चोटी कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बृहद हिमालय। सबसे प्राचीन पर्वत सबसे प्राचीन हिमालय पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो बृहद हिमालय है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका महान हिमालय अथवा हिमाद्री। महान हिमालय अथवा हिमाद्री आपका हिमालय की जो है सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है बृहद हिमालय पर्वत की जो है औसतन ऊंचाई कितनी है। बृहद हिमालय अथवा महान हिमालय का जो है औसतन ऊंचाई जो है कितनी है, तो इसका सही आंसर होगा लगभग 6100 मीटर। लगभग 6100 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है कि बृहद हिमालय पर्वत के दक्षिण में कौन सी श्रेणी स्थित है। बृहद हिमालय पर्वत के जो है दक्षिण में कौन सी श्रेणी स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लघु हिमालय पर्वत श्रेणी। लघु हिमालय पर्वत श्रेणी जो आपका बृहद हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है कि लघु हिमालय पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय पर्वत को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य हिमालय। लघु हिमालय पर्वत को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य हिमालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है कश्मीर की घाटी कश्मीर की घाटी, कांगड़ा की घाटी, कुल्लू की घाटी किस हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। कश्मीर की घाटी, कांगड़ा की घाटी, कुल्लू की घाटी और कुल्लू घाटी किस हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका लघु हिमालय पर्वत श्रेणी। लघु हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो है कश्मीर की घाटी, कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी ये सभी पहाड़ियाँ जो है लघु हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत स्थित हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है कौन सी है, तो शिवालिक हिमालय पर्वत श्रेणी। शिवालिक हिमालय पर्वत श्रेणी जो आपका हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 है, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है लद्दाख की पर्वत श्रेणी और जास्कर की पर्वत श्रेणी के जो है बीच से होकर गुजरती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है, जास्कर पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? जो आपका जास्कर पर्वत श्रेणी है आपका किस हिमालय में स्थित है? तो यह पंजाब हिमालय में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब हिमालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न है, हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है? हिमालय की जो है सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला आपका कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी जो आपका हिमालय के सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बार बार एग्जाम में पूछता भी है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न है, कुमायूं पर्वत श्रेणी को और किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गढ़वाल हिमालय। कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी को और किस नाम से जाना जाता है? तो गढ़वाल हिमालय के नाम से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न है, कुमायूं हिमालय की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदा देवी पर्वत चोटी। नंदा देवी पर्वत चोटी जो आपका कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी पर्वत चोटी। अगला प्रश्न 56। प्रश्न नंबर 56 है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा नंदा देवी पर्वत चोटी। भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी? तो नंदा देवी पर्वत चोटी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत चोटी की जो है किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी आपका किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नंदा देवी पर्वत चोटी जो आपका किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न है, कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी की जो है सर्वोच्चतम ऊंचाई यानी कि हाईएस्ट जो है हाइट कितनी है? कुमायूं हिमालय पर्वत चोटी की जो है सबसे अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 7,816 मीटर। लगभग 7,816 मीटर जो है आपका कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे अधिक ऊंचाई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 है, कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी जो आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में आपका कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है, सतलज नदी और काली नदी के मध्य विस्तृत फैला हुआ हिमालय कौन सा है? सतलज नदी और काली नदी के मध्य विस्तृत रूप से फैला हुआ हिमालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है आपका सतलज नदी और काली नदी के मध्य विस्तृत रूप से जो है फैला हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न है, कुमायूं हिमालय में स्थित प्रमुख पर्वत चोटियां कौन कौन सी है? कुमायूं हिमालय में स्थित जो है प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है? तो बद्रीनाथ,
नंदा देवी और आपका केदारनाथ। ये सभी पर्वत चोटियाँ। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 है, कौन कौन सी नदियों का उद्गम कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी से होता है? और कौन कौन सी नदियाँ जिनका उद्गम यानी कि प्रारंभ कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी से जो है होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा। ये 3 नदियाँ हैं, गंगा नदी है, यमुना नदी है, रामगंगा नदी है। इन तीनों का उद्गम जो है आपका कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी से होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न है, नैनीताल, भीमताल, सात ताल इत्यादि प्रसिद्ध झीलें किस हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? नैनीताल, भीमताल, सात ताल, इस प्रकार के जितने भी ताल वाले हैं प्रसिद्ध झीलें किस हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है? इसका सही आंसर होगा कुमायूं हिमालय पर्वत श्रेणी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न है, काली और तीस्ता नदी के मध्य विस्तृत रूप से फैला हुआ हिमालय पर्वत श्रेणी कौन सा है? काली और तीस्ता नदी के मध्य जो है विस्तृत रूप से फैला हुआ हिमालय पर्वत श्रेणी आपका कौन सा है? इसका सही आंसर होगा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है विस्तृत रूप से फैला हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है, नेपाल हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नेपाल हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च रूप से ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर। माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर जो है नेपाल हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न है, नेपाल हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? नेपाल हिमालय पर्वत श्रेणी आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेपाल, तिब्बत और सिक्किम में स्थित है। नेपाल, तिब्बत और सिक्किम के बीच में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न है, नेपाल हिमालय में स्थित प्रमुख पर्वत चोटी कौन सी है? नेपाल हिमालय में स्थित जो है आपका प्रमुख पर्वत चोटी कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अनपूर्णा। ये सभी पर्वत चोटियाँ नेपाल हिमालय में स्थित है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अनपूर्णा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 है, कोसी गंडक नदियों का उद्गम किस हिमालय पर्वत श्रेणी से होता है? कोसी और गंडक जैसी नदियों का उद्गम किस हिमालय पर्वत श्रेणी से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेपाल हिमालय से। नेपाल हिमालय से जो है कोसी गंडक नदियों का जो है उद्गम होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल हिमालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न है, तीस्ता और ही तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य विस्तृत रूप से फैला हुआ हिमालय कौन सा है? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच विस्तृत रूप से फैला हुआ हिमालय आपका कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम हिमालय। असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य विस्तृत रूप से फैला हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न है, असम हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? असम हिमालय पर्वत श्रेणी जो आपका किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश और असम। इन तीनों राज्यों में जो है आपका असम हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें जीएस की आवश्यकता हो तो उसको शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को एग्ज़ाम जो है आसानी से निकल जाए। जितने भी हम प्रश्न करवा रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट है, और ये बुक भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगली क्लास जो है कल होगी। जय हिंद, जय भारत।